ठीक है मोहित, बताओ उसमें क्या क्या सीखा आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी में। अब सर आपका पहले तो जो भी सीमेंट रिलेटेड टेस्टिंग वगैरह है, हम्म। एग्रीगेट रिलेटेड टेस्टिंग जो है, हम्म। और मॉइस्चर करेक्शन करना, और हम्म। उसमें बीबीएस में बीबीएस में फुटिंग अर्थवर्क्स से लेकर जो अपना रूफ स्लैब तक का जो कटिंग बार कैसे निकालना है, हम्म। उसका टोटल लेंथ कैसे निकालना है, यूनिट वेट कैसे निकालना है, और ठीक है। आपका एडवांस ड्राइंग में जो ड्राइंग रीडिंग करना। हम्म। ठीक है। अभी आप क्या जॉब कर रहे हो? सर अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस में हूँ सर, मैं अभी हाँ। मतलब ये बिल्डिंग का क्या? ही वर्क चल रहा है। हाँ, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या? ये सर, ये सर। ओके। इसमें सब क्या ग्रेड यूज करते हो आप वहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में? सर बिल्डिंग पे सर M25 है, और जैसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जैसे वाटर टैंक वगैरह है, वहाँ हम्म। पे M30 सर। ओके। ओके, बस इतना, इससे ज्यादा और कोई M40 M50 सब यूज नहीं होता है? नो। ठीक है। और ये आप एक कवर एक्चुअली सर मैं ऑपरेशन मेंटेनेंस में हूँ। हाँ हाँ ऑपरेशन। हाँ हाँ जी हाँ सर। हाँ हाँ। ओके, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं ना करने के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस में तो नहीं वैसे ज़्यादा कुछ सर। होता यस ही सर। नहीं। ओके। यस सर। ओके। ठीक है। फिर और उस आप चलो, फिर क्या क्वेश्चन पूछो आपको मैं। बाकी बीबीएस आपने कर लिया, एस्टिमेशन सब करना आ जाता है आपको? यस सर। यस सर। वो सब आपने सीख लिया है? ठीक है। वहाँ कहीं अ, कहीं डाउट रहता है तो एक आध बार हम्म। आपसे डिस्कस भी किया है, एक आध बार आपसे बात हुआ है, अगर कुछ भी हम्म। डिस्कस होगा तो सर मैं इमीडिएट आपको कॉल ओके। कर दिया था। ओके। बाकी अभी वहाँ पे क्या क्या ग्रेड ऑफ सीमेंट सब यूज करते हो आप वहाँ पे? ग्रेड 25 ही है सर। नहीं नहीं, इसका सीमेंट का क्या ग्रेड है? सीमेंट का सर अपना ये अपना पीपीसी है सर। पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट सर। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, पीपीसी कितने ग्रेड का है? सर ये नहीं नहीं, इसमें सर ग्रेड एक्चुअली ग्रेड नहीं सर इसमें। हम्म। ग्रेड ग्रेड में नहीं आता सर, पीपीसी जो है हम्म। फ्लाई फ्लाई एश बेस रहता है सर। फ्लाई एश हम्म। 34% इसमें फ्लाई एश रहता है। हम्म। फ्लाई एश बेस रहता है सर। क्यों फ्लाई ऐश क्यों डालना होता है पीपीएस ये वाला पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में? वो एक्चुअली सर फ्लाई एश जो होता है इसका कोई एक बॉन्डिंग बॉन्डिंग इसका करेक्टर नहीं होता है। हम्म। बट इसका एक तो एक्चुअली सर ये फाइन होता है। हम्म। फाइन होने के कारण क्या है कि एक्चुअली मिक्स होने के बाद में ये जो सेग्रीगेशन वगैरह जो होता है, हम्म। ब्लीडिंग होता है, इसके जो हम्म। पोर्स होते हैं एक्चुअली एक्चुअली पूरी तरीके से फिलअप कर देते हैं, हम्म। और इससे ठीक है। ब्लीडिंग नहीं होता है सर। ओके और फाइन। ये वर्केबिलिटी को बढ़ाता है सर। हम्म। वर्क या वर्केबिलिटी बना बेसिकली वर्केबल बनाता या है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होता है, जब आप ओपीसी सीमेंट में क्या होता है, आपका कैल्शियम सल्फेट वहाँ पे आपका एक ए मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम सल्फेट से, आपका क्या होगा, कंक्रीट विल बिकम पोरस एंड ऑल। ठीक है। यस सर। सो बाय एडिंग पीपीसी दैट इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जब आप फ्लाई ऐश करोगे, फ्लाई ऐश जैसे आपने कहा वो सही है। फ्लाई ऐश व्हाट व्हाट हैपेंस विद फ्लाई ऐश इज उसके पास कोई बाइंडिंग का प्रॉपर्टी नहीं होता है, पर अगर वो जब सीमेंट के यस साथ मिल जाता है तब उसमें और बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। उसका एडवांटेज क्या है, यस जब आपका पोजोलोना इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट होगा ना, और आपको सीएसएच जेल यस सर। मिलेगा। तो इससे आपका जो सीमेंटिंग का यस प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है एंड ऑल। सही है ना? दैट इज वाई यू गो विद द यस सर। पीपीसी एंड ऑल। पर इसका इसका एक यस प्रॉब्लम क्या होता है, पीपीसी का क्या प्रॉब्लम आता है बताओ, क्यूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्यूरिंग सर इसमें अपन ज्यादा दिनों तक करना पड़ेगा सर, इसमें जो हम्म। हीट ऑफ एडिशन होता है वो हम्म। लो होता है, इसमें क्यूरिंग ज्यादा डिमांड रहती है सर इसमें। तो आप जबकि अदर सीमेंट जैसे ओपीसी वगैरह करते हैं उसमें स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है, और जो भी है क्यूरिंग अगर 14 डे जैसे कास्टिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड है, कितने हम्म। लेंथ है बीम का है कॉलम का है। जैसे 24 आवर्स जैसे कम लेंथ पे है तो उसको डिसटरिंग कर देते हैं। तो ओपीसी सीमेंट में स्ट्रेंथ जल्दी मिलता है, और उसमें क्यूरिंग का डिमांड इतना ज्यादा नहीं रहता इसके वजह से, मतलब पीपीसी के वजह से। हम्म। तो पीपीसी में ज्यादा क्यूरिंग क्यूरिंग करना पड़ता है सर, ज्यादा आपको 14 डेज है तो उसको 2-3 डेज दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, अगर 7 दिन ओपीसी हो जाएगा तो 10 दिन तक आपको क्यूरिंग पीपीसी में करना होता है। सही है यस ना? सर। यस सर। हम्म। यस सर। फिर उसके बाद और क्या सीखा आपने, यूनिट कन्वर्शन सब नॉलेज है आपको, यूनिट यूनिट कन्वर्शन सब आता है ना? यस सर। यस सर। ओके। फिर ये आपका तो एडमिक्सचर, टेस्टिंग वगैरह पड़ा। केमिकल जी एडमिक्सचर्स सर। क्या होते हैं? सर ये एडमिक्सचर अपना दो टाइप्स का होता है, केमिकल होता है, मिनरल होता है। हम्म।
जो केमिकल होता है सर, ये कंक्रीट को वर्केबल वर्केबल बनाता है, इसके इम्प्रूवमेंट लाता है सर। हम्म। विच विल मॉडिफाई द ताकि प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट। मॉडि यस सर, मॉडिफाई करता है सर। हम्म। ये आ, सीमेंट के वेट पे परसेंटेज पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम्म। 1% कहीं मिलाते हैं, हम्म। 1% भी रहता है कहीं पे, जो मिक्स आपके रैंक के हिसाब से अलग अलग। आपके साइड पे यूज होता है एडमिक्सचर? यस सर, यस सर। कौन सा एडमिक्सचर है वो? सीमेंट के वेट का सर अपना 0.8% है, ये सी नहीं, का कैसा सीका। सी का नहीं, वो क्या एडमिक्सचर है? एक्सीलेटर है, रिटार्डर है, वाटर रिड्यूसर है, क्या है? सुपर प्लास्टिसाइजर है, क्या है? सर वाटर वाटर रिसूट है सर। वाटर रिड्यूसर है। सिका कंपनी का है। मतलब ये सर, ये मतलब एडमिक्सचर ज्यादातर इसलिए बनाते हैं, मतलब जो अपना जो हम्म। पानी का क्वांटिटी है हम्म। उसको रिड्यूस किया जा सके। और ठीक है। वर्केबल को बिना इफेक्ट किए, मतलब हम्म। वर्केबल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको इफेक्ट किए बिना उसको मतलब हम्म। वर्केबल बनाए रखना, पानी की बेसिकली, क्वांटिटी को कम करना जिससे यस, ब्लीडिंग ना हो सर। बेसिकली यू शुड टेल कि वाटर सीमेंट रेशियो को कम करेगा। एंड जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बट हमें यस वर्केबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, सो एडमिक्सचर्स इज गोइंग टू गिव यू यस दैट वर्केबिलिटी विच विल मेक योर कंक्रीट वर्केबल। ठीक है। मान लो आप प्लास्टरिंग यस करें, तो प्लास्टरिंग करने से पहले क्या क्या चेक करोगे आप? वॉल का प्लास्टरिंग करने से पहले क्या क्या सर। चेक? सर उसमें सबसे पहले देखेंगे कहीं पे जो भी उसने अगर ब्रिक पे ग्रुप बनाया है, ग्रुप हम्म। देना अच्छा रहेगा। पहली चीज, ग्रुप जो वी शेप में देते हैं हम्म। वो सही से दिया है कि नहीं दिया। अगर वी उसको अगर वॉल पे कर रहा है तो वी से बनाना चाहिए। दूसरा, सरफेस सरफेस रफ ही रहता है, और हम्म। उसमें जो जॉइंट रहेंगे, जैसे कॉलम बीम का आ रहा है, कॉलम वॉल का आ रहा है, तो उसमें चिकन मेश उसको कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा मिल लगाने का जॉइंट पे। हम्म। हम्म। और जो रेशियो होना क्यों चाहिए, लगाना है प्रॉपर चिकन मैश? रेशियो होना चाहिए। चिकन मैश मैश क्यों लगाना है? चिकन में से एक्चुअली सर, जॉइंट जॉइंट में क्या होता है सर, जॉइंट में जो क्रैक डेवलप होता है, जैसे क्रैक अपन क्यों कहीं डेवलप पे होता है? कॉलम कहीं पे बाद में कर, सर क्रैक होता है सिंकरेज के कारण सर, सिंकरेज होता है। अदर रीजन भी हो सकता है, क्रीपिंग हो सकता है सर, सिंकरेज हो गया, क्रीपिंग हो गया, या क्रैक होने का यदि आसपास जहाँ। रीजन इज बिकॉज आप दो मटेरियल को यूज कर रहे हो, एक है आपका ब्रिक, एक है आपका आरसीसी। सो दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होता है। बिकॉज ऑफ द चेंज, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे आपका क्रैक आने का चांसेस है। दैट इज वाई हमें हमें क्या करना है वहां पे, या तो चिकन मेश लगाओ या अर्पिता मेश लगाओ, या आपको कॉर्नर बीडिंग मिल जाता है वो भी आप लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। और और सर उसमें उसका जो फंटी रहेगा, फंटी से जितना 12 mm का, जैसे इंटरनल वॉल पे 12 mm करते हैं, आउटर पे 18 mm का करते हैं। तो हम्म। जो फंटी रहता है सर एल्यूमिनियम फ्रेम का, हम्म। उससे उसपे फंटी को रख के लाइन लेवल पे चेक करना कि ये प्लास्टर एक लाइन लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका हम्म। मिक्सचर जो भी है, 1:5, 1:6 प्रॉपर हम्म। तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हम्म। दूसरा, सैंड जो यूज कर रहे हैं, फाइन प्लास्टर वाला यूज कर रहे हैं, आई कोड 1542 के हिसाब से कर रहे हैं। हम्म। वो फाइन सैंड जो प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है, हम्म। जनरली जोन 2 यूज होता है, लेकिन हम्म। जो प्लास्टरिंग के लिए आई कोड अपना 1542 बोलता है हम्म। कि उस हिसाब से सैंड ग्रेड स्टीव एनालिसिस करते हैं सर, उस हिसाब से आना चाहिए। और उसमें कोर्स पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। और हम्म। बस यही सब देखेंगे, और ओके। लाइन लेवल सही रहेगा। फाइन। कपलर क्या होता है? सर ये कपलर सोतर होता है, इसके फोल्डिंग में जो कैपलर लगाते हैं फिक्स अरे करने के अरे, लिए सर। कपलर 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 क्या होता है यार? कपलॉक पूछा नहीं, कपलर। कपलर पता नहीं, जब दो बार को ज्वाइन करना है तो कैपलर, आप लैपिंग कर सकते सर हैं, तो सॉरी वो सर, कैपलर कपलर। नहीं पता सर। नहीं पता है, ठीक है, चलो उसको सीख लो। अच्छा, वो लैप लैप लेंथ का पूछ रहे हैं सर। हाँ, लैप। यस लैप वाला। ठीक है। यहाँ फिर सर, वो पता था सर, यस। बीम में कहाँ पे लैपिंग करोगे? ये जो सर दिख रहा है सर बीम पे, आप ऐसे ही बताओ ना मेरे को, टॉप बार कहाँ पे लैपिंग कराओगे बीम में? टॉप पर जो जंक्शन रहेगा इंड पॉइंट पे, इंड पे लगभग, मतलब इंड से थोड़ा सेंटर की ओर जब आएंगे सर। आपको बोलना है कि कभी भी टॉप वाला बार सेंटर पे लैपिंग करना है, सिंपल सी बात है। बॉटम वाला बार आपको यस, L/4 के अंदर लैपिंग करना है। ठीक है। L/4, यस सर। हाँ, यस विद सर, इन L/4, यस सर। विद इन L/4, नॉट एट L/4, विद इन L/4 इन द बॉटम। टॉप में आपको सेंटर पे यस सर। लैपिंग करना है। ठीक है। यस सर। हाँ। फिर अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स बना लिए आपने? 2 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट किया है आपने? सर पहला तो G+1 था सर, एक बिल्डिंग था, हम्म। 2500 स्क्वायर फीट का था। हम्म। तो इसका रूफ एरिया। और WTP में भी रहा हूँ सर, WTP में अपना एडमिन बिल्डिंग था। और हम्म। अपना CLF होता है, कैलोरी कैलकुलेटर, हम्म।
उसमें भी था सर मैं। ओके, अभी एज एज कितना है तुम्हारा? मैं सर 28 सर। 28। तो इसके पहले क्या यस किया सर। आपने फिर? सर कुछ तैयारी वगैरह कर रहा था गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट अभी। जॉब का? यस सर। ठीक है, अभी इसमें कितना क्या पैकेज है इसमें? सर इसमें ऑलमोस्ट हो गए 30 तक आ जाता है सर। थर्टी 30 थाउजेंड 35 तक बन जाता बन जाता है, 35,000 पर मंथ, हाँ? है। यस यस तो यस रफली 4 साढ़े चार लाख के आसपास है पैकेज। यस 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 हाँ, ओके, गुड, नॉट बैड। सो सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, हाँ? यस सर यस। एंड क्या क्या टाइमिंग क्या है फिर? टाइमिंग है सर, जैसे अभी ये अदानी प्लांट रायपुर में हूँ सर मैं, तो अभी 8 से अपना 5 बजे तक रहता है सर। बस? ऑलमोस्ट 8 घंटे 9 घंटे रहता है बस सर। बस? उसके बाद? उसके बाद क्या करते हो उसके बाद, उसका। मतलब एकोमोडेशन सब कंपनी का ही है क्या? यस सर। हाँ, फूड भी? फूड आपको देखना है? यस सर। फूड आपको देखना है, कंपनी का है? नहीं, वो तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, तो जो भी हाँ। काम चल रहा है हाँ। उसको जैसे एजुकेशन में देखना, और एजुकेशन में देखना बस उतना ही है सर। नहीं यार, मेरे फूड खाना खाना पूछ रहा हूँ मैं, खाना आप ही का है या अच्छा। कंपनी? वो नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो कंपनी दे रही है सर। सब कुछ कंपनी है तो पूरा बचेगा ही आपका, 30-35 बच रहा है आपका। हाँ, खाना है, व्हीकल भी है, मतलब पेट्रोल व्हीकल तो अपना ही है, पेट्रोल का वो देना पड़ता है, स्लिप वगैरह बस हो जाता है सब जो भी कुछ, है। हाँ, नाइस नाइस। तो कितने उसमें कितना सेविंग्स कर लेते हो? कुछ बनाया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कुछ बना के रखा है? नहीं सर, SIP किया हुआ है सर, वो मंथली SIP जो ग्रो अप कितना ऐप में करते हो? चलता है सर, वही किया हुआ है। कितना किया है SIP? वही फाइव फाइव 5,000 का किया है सर पर मंथ। म्यूचुअल फंड पे किया है? यस सर, म्यूचुअल फंड। और क्या फिर बाकी 30-35 कहाँ पे जाता है आपका? और कुछ घर पे भेज दिया सर, कुछ हम्म। जैसे कि, और कुछ अभी मैं सोच रहा हूँ सर, अभी लैपटॉप मेरे पास नहीं है, तो लैपटॉप के हम्म। लिए लेने के लिए सोच रहा हूँ सर, तो ठीक है। इस मंथ या अगले मंथ मैं उठा लूंगा सर। फिर इंश्योरेंस बना लिया, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, नहीं है। तो क्यों नहीं किया? हेल्थ इंश्योरेंस बना लो फर्स्ट। यार लाइफ देखो ये सब, हाँ, इंश्योरेंस। तुम भले मेरे कोर्स से नॉलेज गेन करो ना गेन करो, डजेंट मैटर। बट क्या करना है, नहीं 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 सर। वंस यू यस सर। स्टार्ट वर्किंग, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, ठीक है? यस आपके सर। आपके केस में हेल्थ इंश्योरेंस आपको 400-500 रुपये पर मंथ का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। आप पॉलिसी बाजार से यस ले लो सर। या मेरे को पूछो, मैं आपका एक बंदे का नंबर दूंगा, उससे कांटेक्ट को करा लो। तो एटलीस्ट एक अलग से 5 या 10 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस बना लो। ठीक है? ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करना यस सर, ही हाँ वो करना है, करना ही सही करना रहता है, है। हाँ पर मंथ भी 500 रुपये तो नॉर्मली हो जाएगी हो यस। जाएगी। इससे बेनिफिट क्या, कल अगर कुछ भी हो जाता है ना, आपके पास इंश्योरेंस रहेगा एंड यू कैन क्लेम इट। नहीं तो एक बार लेट से अगर 2-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, विल नॉट हैव दैट मच मनी विथ यू। ठीक है? यस फिर एक इमरजेंसी फंड बना लो, एक सेपरेट, एक मैं एक लेट से 50,000 के आसपास एक एक FD में लगा के रखना है इसका एज इमरजेंसी फंड। ठीक है? हाँ। फर्स्ट है, दो कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी फंड फर्स्ट कर लो। इसको करने के बाद ही तुम्हारा ये जो तुमने ग्रो ऐप पे जो इंश्योरेंस आपने ये वाला म्यूचुअल फंड जो आपने स्टार्ट किया ना, 5-5K का SIP, उसको कंटिन्यू करो। यस बट सर। फर्स्ट, बिफोर डूइंग दैट, वो। डू दिस 2 थिंग्स। यस। ठीक है? हाँ। यस ओ, सर। या, आई थिंक, या, एक मिनट, ये सब आने वाले। ठीक है। बाकी और कोल्ड आपका जॉइंट, सर टेस्टिंग वगैरह से पढ़ा, टेस्टिंग भी उसमें पढ़ा होता है। कोल्ड जॉइंट क्या होता है? कोल्ड ज्वाइंट। हम्म। पता नहीं तो कोल्ड पता नहीं ज्वाइंट तो बोलो, सर डायरेक्ट टाइम नहीं वेस्ट पता। नहीं करना, नहीं पता है? नहीं सर। ठीक है। नहीं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन जो होता है सर, जैसे अपने कोई कास्टिंग की बीम की, हम्म। और नेक्स्ट दिन अपन को चालू करना है, वो काम हम्म। रुक डिले कर दिया, तो हम्म। वहां पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट कर देते हैं, दूसरे दिन से ठीक वहीं है। से स्टार्ट करके अपना सीमेंट घोला डाल के नेक्स्ट काम हम्म। चालू करते हैं। कैसे स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट दिन तुरंत स्टार्ट करोगे या उसमें क्या करोगे, कैसे काम करोगे? नहीं नहीं, उसको क्या करेंगे सर, उसमें पहले तो सीमेंट का घोला डालेंगे, जो फर्स्ट पतला क्लीन करेंगे, स्लरी फर्स्ट बना के क्लीन करेंगे, फर्स्ट क्लीन करेंगे। क्लीन करें। यस फर्स्ट सर। क्लीन करेंगे, अगर कोई लूज मटेरियल है उसको निकालेंगे। एंड देन यस सर। सीमेंट का दिस थिंग यू कैन डू, रेशियो 1:1 रेशियो या सीमेंट का पेस्ट लगा दो। एंड देन व्हाट यस। यू कैन डू इज, आप ये वाला एक एजेंट मिलता है, सी का बॉन्डिंग एजेंट मिल जाता है, नीटो बॉन्ड। नीटो बॉन्ड, नीटो उस बॉन्ड। उसको लगा यस के सर। विद इन हाफ एन आवर यू कैन डू द नेक्स्ट वाला कॉन्क्रीटिंग, नेक्स्ट पोर का यस। कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। ठीक है? फाइन। 1:2, यस सर।
यस सर। यस यस। एंड फिर बाकी बाकी वहाँ पे क्या क्या शटरिंग यूज कर रहे हैं आप? क्या नॉर्मल, क्या स्टील शटरिंग है, प्लाई शटरिंग है, क्या प्लाईवुड, प्लाईवुड का क्या थिकनेस है प्लाईवुड का? है 12 mm सर। 12 mm का है वो? क्या किस टाइप का प्लाईवुड है वो सारे? सर वे वाटर वाटर प्रूफ होते हैं वो वुडन सब? वुडन का ही सर। हाँ वुडन का ही वाटर है। प्रूफ है सर। या फिल्म फेस्ड वाटर प्रूफिंग प्लाईवुड आपको यूज करना यस होता है। ठीक है। यस सर। फिर कंक्रीट, क्या नॉर्मल कंक्रीट यूज करते हो आप? नॉर्मल M20 M25, देयर इज नो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग और ऐसे कुछ कंक्रीटिंग नहीं है? नहीं। ओके ओके फाइन। चलो दैट्स फाइन। ठीक है। बाकी उसको मैं अभी, आप देखो मेरा अभी जो कोर्स आपने लिया है कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, अभी मैं इसमें नया रिकॉर्डिंग यस कर रहा हूँ। ओके। यस सर। जैसे एक कोल्ड जॉइंट हो गए, सब कुछ चीज़ें मैंने उसमें कवर नहीं किया था। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाओगे, यस यहाँ सर। पे नया मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, साइट इंजीनियर में। यस सर। एक मिनट। ओके, उसमें नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा आपको। या इसमें अभी थोड़ा दिन वेट करो, एक 15-20 दिन वेट करो, या अपने आप अपडेट हो जाएगा, तब उसको देख लेना। यहाँ पे यस सर। देखो साइट इंजीनियर मास्टरी A to Z में दोबारा मैं नया रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें पूरा आपको यस सर। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इधर मिल जाएंगे, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। ये दोबारा आप बाद में इसको यस सीख सर। लो। एंड इसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक लेवल का कोर्स ऐड किया, उसको भी सीख लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है। यस एंड उसमें आगे जाके क्वालिटी कंट्रोल का भी थोड़ा ऐड कर दूंगा, वो भी आप सीख लेना बाकी। एंड थोड़ा दैट्स फाइन, एंड थोड़ा और अच्छे कंपनी में थोड़ा ट्राई कर लो। ठीक है। ये सर अभी लगाओ, ये थोड़ा प्रोजेक्ट हो जाए तो जहाँ थोड़ा सा अगर कहीं पता चलेगा तो मैं बिल्कुल अप्लाई करूंगा सर। आपको अदानी इसमें और बहुत वैकेंसीज आपको है, मिल जाएगा। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनके। मैं सर अभी सोचा हूँ सर, अगर इस मंथ अगर सैलरी लेके अगर लैपटॉप ले लूँगा सर, हम्म तो आपका जैसे ऑटो ऑटो कैड का भी है, तो हम्म। क्या अभी मैं उसको ऑटो कैड चालू कर सकता हूँ, कि या फिर पहले नहीं अच्छी नहीं, तरह से पहले अभी सिर्फ सिर्फ अभी सी जो आपका कोर्स है उसको। हाँ ऑटोकैड नॉट नीड। आपको ऑटोकैड सीख के क्या करोगे बताओ? व्हाट यू गोइंग टू डू आफ्टर लर्निंग ऑटोकैड? सर मतलब जैसे 2D वगैरह बनाना थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है सर, जैसे नहीं, अच्छा लगेगा 2D पर बनाना करे, अच्छा लगेगा ठीक है, पर करोगे क्या? आई मीन वेदर आप किसी को एज अ फ्रीलांसिंग काम करने के लिए रेडी हो, बिकॉज नहीं वही दैट। सोचा हूँ सर आगे के लिए मतलब। ठीक है, उसको कर लो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट गो लर्न MS प्रोजेक्ट एंड प्राइमरीरा, ताकि तुम आगे जाके एज अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सर। डू दैट। आई मीन ऑटोकैड आप सीख के रखो, बट उस ऑटोकैड उस लेवल पे सीखने से आपका प्रेजेंट जॉब में ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर इनटू द एग्जीक्यूशन यस पार्ट। सर। एग्जीक्यूशन वालों को यू यस सर। डोंट हैव, यू नॉट सिट एंड डू बिल्डिंग प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तुमको अगर कल एग्जीक्यूशन से ऑफिस वाले जॉब जैसे QS या प्लानिंग में जाना है, तो आपको MS Excel, MS प्रोजेक्ट, प्राइमरीरा, एस्टिमेशन करना, बिल्डिंग, इसका सब नॉलेज होना चाहिए। ऑटोकैड का जरूरत नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, बेसिक इज इनफ। यस सर। ठीक है। वही जनरली बेसिक के लिए मैं बोलो पूछ रहा था आपसे इसलिए। या बेसिक के लिए यू कैन गो, डू दैट। यस। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यस सर। थोड़ा QS सब आपने एक्सेल शीट सब बना लिया? यस सर, एक से BBS बनाया है अपने यहीं का, मतलब जो अपना बिल्डिंग कर रहा है उसी का हाँ पूरा BBS ही बनाया है सर। बना लिया। वो कैसे बनाया आपने? मतलब आपके पास वो सर एक लैपटॉप नहीं है तो, लैपटॉप नहीं है ना, कैसे ऐसे नहीं बना तो दिया? सिस्टम पे भी, ऑफिस ऑफिस के आ, सिस्टम पे आ, ऐसे हाँ हाँ हाँ, समझ गया। चलता रहता है तो तो ये उसमें। सब बनाना आता है आपको, ये सारी चीज़? हाँ। यस सर, यस सर, फाउंडेशन से ओके, पूरा आपका लेक्चर देखा उस हिसाब से मतलब बनाया बनाया है सर। आपने। ओके। तो आपके यस साइड सर। पे भी ऐसे ही काम होता है? आप वहाँ पे, आपकी यस सर। साइड पे वहाँ पे बेंड डिडक्शन सब करते हो? बैंड डिटेक्शन नहीं करते सर। नहीं करते? ओके। ठीक है, तो बेंड डिटेक्शन नहीं लेकिन करते आप? मैंने बैंड डिटेक्शन करके ही आपका जो हाँ मैंने BBS बनाया है वो वो ठीक है। बैंड डिटेक्शन करके ही बनाया है। या आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते, यस। नो प्रॉब्लम। बाकी यस। एस्टिमेशन सब बनाना आ जाता है ना, स्लैब का, इसका, ये सारी चीज यस सर, बिल्डिंग का सर पूरा है, जो फुटिंग पूरा से हो लेके गया ना? बीम और जो कॉलम का स्लैब का। हाँ यस सर। बना लेते कुछ हो कुछ ना? में डाउट रहता है, अभी मैं ठीक है उसको ठीक है, दैट नोट। इज फाइन। डाउट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। डन। चलो तो फिर ठीक है। हेलो। ठीक है यार, तो फिर क्या करेंगे, मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। ठीक है।
या तो ये उसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, एंड ही हैज फिनिश्ड इट टू अ सर्टेन लेवल. सो बिफोर गिविंग एनी सर्टिफिकेट मैं यूजुअली इंटरव्यू लेता हूँ, सो दैट आई गेट एन अंडरस्टैंडिंग टू व्हाट लेवल ही हैज लर्नड इट. सो या, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हैज गुड नॉलेज. एंड अगेन, जैसे जैसे वो पढ़ेगा, जैसे जैसे काम करेगा, देयर नॉलेज विल इंक्रीज एंड they'll गो टू द बेटर पोजीशन. ठीक है. सो दैट्स इट. तो अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स. इस कोर्स में आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितने भी कंटेंट है मेरे पास, यू विल गेट इट इन वन सिंगल कोर्स. इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का लेक्चर्स मिल जाएंगे. इफ आई गो टू द इंग्लिश लैंग्वेज हियर, फर्स्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 है. लेवल 1 में हमने पूरे साइट इंजीनियर डाला है. साइट इंजीनियर में आपको साइट पे कैसे एग्जीक्यूशन करना है, ऑल दोस थिंग्स. फिर इसमें और एक एडवांस साइट इंजीनियर का, जिसमें हमने कुछ पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का थोड़ा बेसिक फंडामेंटल, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग का और वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन हमने ऐड किया है. फिर इसके बाद नेक्स्ट हम अभी हमारा जो, जैसे मैंने कहा कि कोर्स हम पूरा री री रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. उस री रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ वीडियोस को डाला है यहाँ पे. तो इसमें हम आपको हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ऑल दिस, ये सारे हमारा नया रिकॉर्डिंग चल रहा है. इसमें हम आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर क्या क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम से, एंड फ्लैट स्लैब का अलग सा एक हमारा लेक्चर हमने ऐड किया है, वो हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो ये सब आपके फ्लैट स्लैब के. तो फ्लैट स्लैब यू डोंट गेट इवन इफ ऑफलाइन ट्रेनिंग भी जाओगे, वेरी फ्यू पीपल विल टेक यू टू द फ्लैट स्लैब पोर्शन. सो इन द ऑनलाइन आई टीच यू ऑल दिस फ्लैट स्लैब एंड ऑल. फ्लैट स्लैब कैसे किया जाता है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑल दोस थिंग्स विल लर्न इवन इन द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. फिर इसके साथ साथ आपको हाई राइज बिल्डिंग का भी एड ऑन हो जाएगा, कि जो 20, 25, 30 फ्लोर के बिल्डिंग्स वो कैसे बनाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है. कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने अपने कोर्सेज में हम कवर कर रहे हैं. वो सारे चीज़ आपको इसी कोर्स में ऐड ऑन हो जाएगा. फिर हमारे एक ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, जहाँ पे हमने G+3, G+5 रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को हमने कवर किया है. फिर इंटीरियर का भी है, प्लम्बिंग का भी है. फिर 4 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी का बिल्डिंग है. एयरपोर्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है. तो इस तरह से हमने पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको साइट पे मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स आई हैव कवर्ड इट इन माय कोर्स. एंड इसके साथ साथ आपको इसमें फिर एस्टिमेशन, BBS, BOQ का भी कोर्स मिल जाएगा. फिर इसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन का भी कोर्स, आपको इसी के साथ स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट PB का कंस्ट्रक्शन. तो इस तरह से ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स. एंड ऑल्सो यूल गेट अ इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, और MS एक्सेल का कोर्स है. एंड फिर इसी में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS प्रोजेक्ट और प्राइमरीरा का भी कोर्स इसी में आपको ऐड ऑन हो जाएगा. सो दिस इज अ कंप्लीट कोर्स व्हाट यू गेट. इसमें कुछ 10% का ऑफ होता है. डाउनलोड माई सिविल प्रिंस ऐप, चेक द कंटेंट, इफ यू फील इट्स गुड यू कैन एनरोल इन द कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं. चेक आउट ऑल दोस वीडियोस विच विल हेल्प यू टू गेट अ गुड नॉलेज. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.